हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमसीक्यू रिलेटेड टू बैक्टीरिया। ठीक है, आज हम एमसीक्यू करेंगे किससे रिलेटेड? बैक्टीरिया से रिलेटेड। जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आज मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबसे पहले अपने पास एक पेन या कॉपी रख लें। ठीक है, फिर जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं, मान लो 10 एमसीक्यू हैं, ओके, उन 10 एमसीक्यूज़ को आप करें और देखें कि उनका आंसर आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन होगा और आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 10 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए। ठीक है, लेकिन सभी को अपने साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं करनी है। बिल्कुल जो सच्चाई है, जितने मार्क्स आपके आए हैं उतने ही मार्क्स आपको उसमें कमेंट में बताने हैं। पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये जो एग्ज़ाम है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हम एक एक एमसीक्यू को करेंगे, एक एक एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपको आंसर देना है, अपनी कॉपी में आंसर लिखिए और फिर चेक कीजिए कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास एक पेन और कॉपी ज़रूर रखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैजिला इन बैक्टीरिया अनेबल देम टू। जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या करता है? अनेबल करता है किनको? रिप्रोडक्शन के लिए, लोकोमोशन के लिए, थ्राइव इन न्यूट्रिएंट अगार या एडियर टू टिश्यू सरफेस। जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया के अंदर किस काम को करता है या किस लिए अनेबल करता है बैक्टीरिया को? ठीक है, आप 4 ऑप्शंस देख रहे होंगे। इसमें पहला ऑप्शन है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा है लोकोमोशन के लिए या लोकोमोट करने के लिए, तीसरा है थ्राइव इन न्यूट्रिएंट अगार के लिए, या फिर एडहेयर टू टिश्यू सरफेस। तो किस लिए एक्टिव करता है जो आपका जो फ्लैजिला है, वो किस लिए काम में आता है? मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या लगते हैं? फ्लैजिला लगे होते हैं। तो फ्लैजिला किसके काम आता है? फ्लैजिला आपके मोशन के काम आता है, यानी कि लोकोमोटर के काम आता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जिसका भी आंसर सही है वो अपना आंसर को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने आंसर को चेक करते जाइए साथ के साथ। चलिए, अब सेकंड है आपका, विच ऑफ दिस इज एक्सपोज टू आउटर सरफेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन सा जो है वो आउटर सरफेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक्सपोज होती है? आप सभी को पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है? आउटर लेयर जो पाई जाती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? LPS। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड, जो ओ एंटीजन है LPS का, वो क्या होता है? आउटर सरफेस पे वो दिखाई देता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आपके MCQ पर। नेक्स्ट MCQ है आपका, the covalent bond which link the cell wall of gram positive bacteria containing 2 modified sugar एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो लिंक करता है किससे? सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मॉडिफाई नैग एंड नैम। यानी कि जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो किससे बनी हुई है? नैग और नैम से बनी हुई है। लेकिन वो जो नैग और नैम है वो कौन से बॉन्ड से लिंक होता है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, फर्स्ट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेकंड है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, थर्ड है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फोर्थ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यस, बिल्कुल सही। जो नैग एंड नैम को जो कनेक्ट करता है वो कौन सा है? बी ऑप्शन, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करता है? नैग और नैम को दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज एनालॉग टू मीजोजोम्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि ये क्या है? एनालॉग है किसका? मीजोजोम ऑफ बैक्टीरिया का। गोल्जी एपरेटस ऑफ यूकैरियोट्स, लाइजोजोम ऑफ यूकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स एंड नन ऑफ द अबव। बेसिकली जो बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम्स होते हैं, मीजोजोम्स आप सभी को पता है। ये देखो, ये क्या है? बैक्टीरिया की अंदर वाली लेयर है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम जानते हैं, जो क्या होती है? डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, लिपिड की बनी हुई होती है। जब ये जो लेयर है ये क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है, तो इस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। ठीक है, इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड
मीजोजोम। ठीक है, ये मीजोजोम किसका काम करता है? मीजोजोम जो है वो रेस्पिरेशन का काम करता है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसका एनालॉग है? ये एनालॉग है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बैक्टीरिया फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो किससे बना होता है? माइक्रोट्यूबुल से, ट्यूबुलिन से, फ्लैजिलिन से या फिर स्पिनिन से? बैक्टीरिया का फ्लैजिला, नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिला कौन से प्रोटीन से बना हुआ होगा? फ्लैजिलिन से। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की, सेलुलोज की, डेक्स्ट्रॉन की या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की? हर एक का आंसर आपको ईमानदारी से देना है। आपके पास जो कॉपी है उसमें अपना आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, और मेरे आंसर से अपना आंसर को चेक करें और देखें कि आपने ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही दिया है या नहीं दिया है। ओके, ईमानदारी से आपको इस टेस्ट को करना है। सो बैक्टीरिया सेल वॉल किसकी बनी हुई है? बैक्टीरिया सेल वॉल बनी होती है आपकी, यस, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो जिन्होंने भी पेप्टिडोग्लाइकेन आंसर लिखा है, सो वेल डन एवरीवन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन बैक्टीरिया दैट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग होती है बैक्टीरिया के अंदर जो इनिशिएट करती है डीएनए रेप्लिकेशन इज मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग। शब्द को पकड़िए, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग जो होती है बैक्टीरिया को उसको हम क्या बोलते हैं? यस, मीजोजोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वायरस से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, कि इनको क्या चीज़ चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए? अगर ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है तो इनको क्या चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए? ऑप्शन में दिया गया है कल्चर डिश, क्या इनको कल्चर डिश चाहिए कोई भी? होस्ट सेल चाहिए, फिनोल रेड ब्रोथ चाहिए या फिर सेकेंडरी वायरस चाहिए, इनको दूसरा अपना सहपाठी वायरस चाहिए? बताइए क्या आंसर रहेगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड, होस्ट सेल। क्या आंसर आएगा? होस्ट सेल आंसर आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज ए कोकाई अकरिंग इन सिंगल और पेयर? इसमें बोला गया है जो कोकाई हैं वो सिंगल और पेयर में हैं, तो आप कौन से जो ऑप्शंस है उसको सही मानोगे? ठीक है, फर्स्ट है डिप्लोकोकाई, सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकाई, थर्ड है टेट्राकोकाई, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो कोकाई बोला गया है, ओके, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर हम बोले 1 कोकाई या फिर 2 कोकाई, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। ये है आपका कोकस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस। अगर आपके 4 कोकाई हैं, ठीक है, ये 1 कोकाई है, ये 2 कोकाई हैं, अगर ये 4 कोकाई हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राकोकस। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से आपके चेन में कोकाई हैं, तो चेन में कोकाई जब होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अगर चेन में नहीं है, ठीक है, आपके ग्रैप लाइक है इस तरह से, ये क्या है? ये सभी आपकी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है। अगर इस तरह से क्लस्टर में कोकाई आपके लगे हुए हैं, ओके, तो ये क्या है? आपका स्टेफाइलोकोकस, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? डिप्लोकोकाई, क्योंकि क्या है, इन्होंने क्या बोला है, जो कोकाई है या तो वो सिंगल है या फिर पेयर में है, तो यहाँ पे जो पेयर में कोकाई है उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकाई बोलते हैं, 2। ठीक है, स्ट्रेप्टो यानी कि जो कोकाई हैं वो किस में रहेंगे? चेन में रहेंगे। टेट्रा यानी कि 4, ये कितने कोकाई होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गया? आपके टेट्रा कोकाई हो गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को
डिस्टिंग्विश करते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, आपके जो बैक्टीरिया है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इस फॉर्म में आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कोकाई के फॉर्म में पाए जाते हैं, रोड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कोमा शेप में मिलते हैं, स्पाइरल शेप में मिलते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म्स आपकी बैक्टीरिया की। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू, यानी कि आपको बताना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए कौन सी बात सही है, कि क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत लेयर से बनी हुई होती है। बिल्कुल सही बात है। द सेल वॉल इज थिकर देन एसोसिएटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, सेल वॉल कंप्राइजेज ऑफ टिकोइक एसिड। यस, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या मिलता है, टिकोइक एसिड मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑल दी अबोव। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपके सही हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में यही मेन डिफरेंस है कि उसमें क्या मिलती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर मोटी लेयर मिलती है आपकी सेल वॉल की, लेकिन ग्राम नेगेटिव में थिक लेयर मिलती है। ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस में क्या है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर टिकोइक एसिड मिलती है, लेकिन जो आपकी ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है उसके अंदर टिकोइक एसिड की परसेंटेज अगर है तो बहुत कम है, वरना नहीं मिलती, एब्सेंट रहती है टोटली। ठीक है, चलिए सो यहीं तक क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी ने क्वेश्चंस को किया होगा और अच्छे से आंसर्स भी अपने कॉपी में लिखे होंगे, तो आप सभी अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, आपको मज़ा आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।